हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो हमने लिया था क्लास 7 सब्जेक्ट ज्योग्राफी, और इसमें हमारा जो चैप्टर नंबर था वो था 5 मीन्स वाटर। तो ये चैप्टर हमारा है वाटर। यहाँ पर हम वाटर के बारे में पढ़ रहे थे। इसका हमने कुछ पार्ट पढ़ा था। आज का जो हमारा बेसिक पॉइंट है वो है वेव्स। वेव्स मीन लहरें जिसको बोलते हैं। When you are playing throw ball on the beach and ball falls into the water, what happen? कहता है जब आप कभी समुद्र के किनारे सी शोर पर, समुद्र का जो बीच होता है वहाँ पर जब आप कहीं गए हो तो वहाँ बॉल के साथ खेल रहे हो और वो बॉल पानी में गिर जाए तो क्या आपको दिखाई देगा, क्या होगा? इट इज़ ए फन टू वाटर हाउ द बॉल गेट्स वॉश्ड बैक टू द शोर बाय द वेव्स। क्या होता है उस वक्त एक मनोरंजन देखता है कि मनोरंजन वाली बात होती है कि जो बॉल पानी में गिरी है वो लहरें उसको दोबारा किनारे पर आकर छोड़ देती हैं, दोबारा किनारे पर फेंक देती हैं। यही वो वजह है कि जब when the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, कि जो पानी है अर्थ के समुद्र के सरफेस पर वो पानी कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है, बहकर जब वो कभी कम होता है तो कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वेव्स कहलाते हैं। ड्यूरिंग स्टॉर्म में जब तूफान आता है तब विंड ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड, जब स्टॉर्म आएगा तो ये जो वेव्स हैं जो हवा की वजह से चलती हैं ये बहुत ज़्यादा हाई होंगी। दीज में काज ट्रेमेंडस, जब तूफान आएगा तो ये बहुत बड़ा क्या नुकसान कर सकती हैं। एन अर्थक्वेक, ए वोल्केनिक एरप्शन, अंडर वाटर लैंडस्लाइड कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर। क्या कहता है कि जब उससे क्या होता है, अर्थक्वेक आ सकता है, वोल्केनिक एरप्शन हो सकता है, और अंडर वाटर जो लैंडस्लाइड होता है, अंडर वाटर में पानी के बीच जो लैंडस्लाइड होता है, ज़मीन थोड़ी सी खिसकती है, उससे एक अलग तरह की वेव उठती है, ह्यूज टाइडल वेव उठती है, जिसको हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। दिस में भी हाई एज 15 मीटर, ये 15 मीटर तक भी हो सकती है हाई। और दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बड़ी देखी गई है, द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वाज 150, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ी वेव टाइड देखी गई है वो कितनी मेजर की है? 150 मीटर हाई हुई है। दिस वेव्स ट्रेवल ऑफ स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो वेव्स हैं, ये जो लहरें हैं, ये किस स्पीड से चलती हैं? ये मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं। द सुनामी ऑफ 2004 कास्ट वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्ट एरिया ऑफ इंडिया। कहता है हिंदुस्तान का जो कोस्ट एरिया है अंडमान निकोबार में, वहाँ पर 2004 में जो सुनामी हुई तो उसने बहुत सारा डैमेज किया था कोस्टल एरिया में। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान निकोबार आइलैंड गट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी। जो इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार में वो क्या हो गया था? सबमर्ज्ड हो गया था वो आइलैंड। इंदिरा पॉइंट ऑफ अंडमान निकोबार का जो इंदिरा पॉइंट है आइलैंड का, तो वो सबमर्ज्ड हो गया, सबमर्ज में डूब गया था सुनामी होने के बाद। नेक्स्ट है टाइड्स। टाइड्स मीन्स होती है तरंगे। अब लहरें और तरंगे, इनमें आप कन्फ्यूजन मत रहना। ये जो लहर होती है ये चलती है हवा की वजह से, और ये जो टाइड्स होती है ये होती हैं किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर इन ट्वाइस इन ए डे रिकॉर्ड आर हाई टाइड। कहता है ये जो टाइड होती है ये दिन में एक बार या दो बार होती है, और ये हाई भी होती हैं और लो भी होती हैं, कम भी होती हैं। अब जब ग्रेविटेशन फोर्स की, जब ज़मीन के अंदर ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से होता है ये, तो उसमें क्या था, कभी टाइड ऊपर जाती है कभी टाइड नीचे आती है, लेकिन ये ट्वाइस दिन में एक या दो बार ही होती है। द स्ट्रांग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉज द टाइड्स। कहता है जो सूरज और चांद के द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड डाली जाती है ज़मीन पर, अर्थ सरफेस पर, उसकी वजह से क्या बनती है? टाइड्स बनती हैं। सन और मून की वजह से जो समुद्री सतह पर क्या डाली जाती है? ग्रेविटेशनल फोर्स जो पुल की जाती है, एक्सर्ट की जाती है, तो उससे टाइड्स बनती हैं। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉज हाई टाइड्स।
During the full moon and new moon days, the sun, the moon, and the earth are in the same line and tides are the highest. These tides are called spring tides. अब जो highest tides होती है, highest tides मैंने आपको कहा कि जो सबसे बड़ी ऊपर tides उठेगी और लोअर tides जो नीचे जाएगी समुद्र तल के समुद्र के बीच, और हाईएस्ट टाइड जो ऊपर जाएगी सरफेस पर। तो हाईएस्ट टाइड को हम क्या कहते हैं? स्प्रिंग टाइड भी कहते हैं। स्प्रिंग टाइड ये कब होती है? जब तीनों मून, सन और अर्थ एक डायरेक्शन में होते हैं, एक लाइन में होते हैं। कहाँ? जब मून, सन और अर्थ एक लाइन में होते हैं तब एक हाईएस्ट टाइड उठती है जिसको हम स्प्रिंग टाइड कहते हैं। और जब मून क्या होता है, मून ऊपर होता है, अर्थ इस तरह की होती है। जब ये डायग्राम बनती है इस तरह की, अर्थ और सन एक जैसे होते हैं और मून इस तरह होता है, जब इस तरह का डायग्राम बनती है तो इससे क्या होता है, कौन सी टाइड बनती है? नीप टाइड बनती है। तब उसको हम नीप टाइड कहते हैं, यानी कि लो टाइड वो कहलाती है। हाई टाइड हेल्प इन नेविगेशन, दे राइज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर। हाई टाइड जो होती है वो नेविगेशन के लिए भी जरूरी है। तो नेविगेशन मीन्स यात्रा के लिए, समुद्री यात्रा के लिए, जहाज चलाने के लिए। दिस हेल्प द शिप अराइव एट हार्बर मोर इजीली, कहता है इससे शिप इजीली हार्बर का साथ चल सकते हैं। द हाई टाइड्स आल्सो हेल्प इन फिशिंग, मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर, कहता है हाई टाइड्स में फिशिंग करना भी आसान हो जाता है। ड्यूरिंग द हाई टाइड द दिस एन फिशरमैन टू गेट ए प्लेंटी ऑफ फिश। जब हाई टाइड्स होती हैं, ज़्यादा बड़ी टाइड्स होगी तो जो फिशरमैन हैं उनको मछलियाँ पकड़ने भी आसानी होती है। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर टाइड्स बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और कहा जाता है कि जब राइज एंड फॉल होता है पानी का, और राइज एंड फॉल होता है तो उस समय इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ओशियन करंट। ओशियन करंट मीन्स समुद्री धाराएं, धाराएं जिसको बोलते हैं। जैसे धाराएं मीन्स ये टाइड्स नहीं है, धारा मीन्स जो पानी का बहाव चलता रहता है उसको हम धाराएं बोलती हैं। ओशियन करंट और स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस का डेफिनेट डायरेक्शन, कहता है ओशियन करंट हम उनको कहते हैं कि जो स्ट्रीम होती है, पानी की जो धारा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने डेफिनेट डायरेक्शन में जो चलती रहती हैं, पानी की धाराएं जो चलती रहती हैं डायरेक्शन में, तो उनको हम क्या बोलते हैं? ओशियन करंट कहते हैं, डेफिनेट डायरेक्शन। द ओशियन करंट में भी वार्म और कोल्ड। ओशियन करंट जो होती हैं वो गर्म भी होती हैं और सर्द भी होती हैं। जनरली द वार्म ओशियन करंट ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टूवर्ड द पोल। अगर देखा जाए तो जो वार्म ओशियन करंट है, गर्म हवाएं जो हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट नियर द इक्वल, वो इक्वेटर से होती हैं ओरिजिनेट और पोल्स तक चलती हैं, पोल्स की तरफ चलती हैं। इक्वेटर से वो ओरिजिनेट होती हैं, पोल्स की तरफ चलती हैं। द कोल्ड करंट कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हाई लैटिट्यूड टू ट्रॉपिकल और लो लैटिट्यूड। जो कोल्ड करंट होती है वो वाटर कहाँ से कैरी करके आती हैं? पोलर से लेकर आती हैं, पोलर और हायर एल्टीट्यूड से। वो पानी कहाँ से कैरी करके है? जो कोल्ड करंट है वो फ्रॉम पोलर से पानी कैरी करती हैं एंड टू किस तरफ चलती हैं? वो लो लैटिट्यूड की तरफ चलती हैं। द लेब्राडोर ओशन करंट इज कोल्ड करंट। जो लेब्राडोर ओशन करंट है, लेब्राडोर उसको हम कोल्ड करंट ओशियन करंट कहते हैं, और जो गल्फ स्ट्रीम है उसको वार्म करंट कहते हैं। जो लेब्राडोर को हम कोल्ड करंट कहते हैं और जो गल्फ स्ट्रीम है उसको वार्म करंट कहते हैं। द ओशियन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ द कंडीशन ऑफ द एरिया। जो ओशियन करंट होती हैं, चाहे कोल्ड है या गर्म है, वो किसी एरिया के, वहाँ के एरिया को टेम्परेचर को बताती हैं, टेम्परेचर को क्या करती हैं? टेम्परेचर कंडीशन में बदलाव लाती हैं, दिखाती हैं। इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया, उस एरिया की जो टेम्परेचर कंडीशन है उस पर प्रभाव डालती हैं। वार्म करंट बीइंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ऑफ द लैंड सरफेस। और जो वार्म करंट होती हैं वो क्या लाती हैं? ब्रिंग वार्म टेम्परेचर, गर्म तापमान बनाती हैं लैंड सरफेस पर। द एरिया वेयर द वार्म एंड करंट मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड, कहता है जहाँ पर ये दोनों आपस में मिलती हैं, मीट होती हैं, वार्म करंट और कोल्ड करंट जहाँ आपस में आकर मिलती हैं तो वो एरिया फिशिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है, मछली पकड़ने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। सीज
अराउंड जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका सच एग्जाम्पल। कहता है वो समुद्र जो जापान के इर्द गिर्द हैं और जापान के नज़दीक हैं ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका की ईस्ट की तरफ जो हैं वो इसी तरह की हैं, इस तरह के एरिया हैं जहाँ पर गर्म और सर्द हवाएं आपस में मिलती हैं। The area where a warm and cold current meet also experience foggy weather, making it difficult for navigation। वो एरिया जहाँ पर वार्म और कोल्ड करंट आपस में धाराएं, समुद्र की गर्म और ठंडी धाराएं आपस में मिलती हैं, वहाँ पर हमेशा फॉगी वेदर रहता है। फॉगी मीन्स धुंध रहती है, जिसकी वजह से नेविगेशन करना मुश्किल हो जाता है। नेविगेशन मीन्स जहाज़ों का आना जाना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ आएगा, ये पॉइंट समझ आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।